आशा करते हैं आपको वो नए किस्से कहानियां जो आपने कभी सुने नहीं मिस्टर रोशन जी के साथ में आप वो जान पाएंगे उनकी पर्सनल लाइफ को, उनके लाइफ के फेलियर स्ट्रगल को। तो शुरू करते हैं। आपका धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और माधव परिवार को अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप अभी फिलहाल में किस टाइप के गानों में अभी काम कर रहे हैं? अभी तो जैसे ही तुनक तुनक तुन्ना अपना सॉन्ग जो ऑल इंडिया में टॉप पर रहा है, वैसे ही सॉन्गों में काम चल रहा है। और अभी हो सकता है कि थोड़ा जॉन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड में वो जॉन तो चल रहा है, जैसे कि अभी आइटम सॉन्ग आया था, आइटम सॉन्ग सबने पकड़ लिया है। भौजी की बहन उसमें था, भौजी की बहन सबने पकड़ लिया है, ठीक है। अब थोड़ा जॉन चेंज करें भाई, बिल्कुल, है ना, क्योंकि और आगे भी ऊपर तक जाएगा मतलब, तो उसके लिए जॉन चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टेस्ट नहीं देंगे लोगों को तो ऊपर तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये आपके थॉट कैसे आया कि हम ये काम कर सकते हैं या फिर करना चाहिए? क्योंकि मैंने जो सुना है कि आपकी स्टडी जो यहाँ पे आने का हुआ था वो आप स्टडी पर्पज से आए थे, तो कैसे आपका जोन चेंज हुआ? आप पहले क्या कर रहे थे, वहाँ आपका कैसे आने हुआ? नहीं, सभी को शौक रहता है भाई कैमरे के सामने आने की। जो भी व्यक्ति कितना भी कहे कि मुझे शौक नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये शौक जो होता है कि भाई या तो व्यक्ति के पास साधन अवेलेबल ना हो पाए तो वो शौक पूरी नहीं होती है इंसान की। तो हमारे पास दोस्तों का सहयोग रहा और वो साधन हमारे पास अवेलेबल हो पाए, इससे अपना वो मतलब चीज में फील्ड में उतरे, तो अभी तक उतरे ही है उसमें। तो स्टार्टिंग आपने डांस क्लास से कर रहे थे, am I right? हाँ, पहले डांस सीखी, पहले डांस क्लास ज्वाइन की। पहले बहुत पहले एक दोस्त था, प्रिंस करके नाम था, तो मुंबई से ही आया था, उससे मित्रता हो गई थी, तो उसी दोस्तों ने डांस सीखा। फिर इसके बाद डांस से कवर बनाना चालू कर दिए, इसके बाद सोचा हिस्टोरिकल वीडियो बनाने चालू कर दिए। ऐसी चीजें बढ़ती गई, आज बढ़ते बढ़ते अपना जो तुनक तुनक सॉन्ग हिट हो गया। टुन्ना के बाद उसमें कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आपके अंदर से भी आप उस गाने के लिरिक्स से खुश नहीं है, लेकिन लोगों का टेस्ट है तो आपको देना पड़ता है। लेकिन लोग लगता है कि ये आपकी रातों रात की मेहनत है, तो क्या ये सही है? कब का बना हुआ है, कब से इस पे काम चल रहा है और कितनी स्ट्रगल है इस चीज पे, कहाँ से क्वालिटी कैसे लेके आए हैं, मेंटेन करके मोबाइल से लेके कैमरे तक लेके आए हैं, और गाने कैसे कैसे मतलब किस लेवल के लेके आए हैं, अपना रिस्पेक्ट करना ध्यान रखते हुए चीजों को आपके लिए भाई अच्छा कंटेंट देने के चक्कर में सब चीजें आपके लिए न्यौछावर की है, तब जाके आप लोगों ने पसंद किया है भाई, कहीं जाके ये तुनक तुनक हिट करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं के साथ काफी लोगों का पूछना था कि रोशन भाई का अभी जो लाइफ चल रही है, तो क्या ये लाइफ वो बचपन से जीते आ रहा है? मैं आपके कुछ गांव के किस्से जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टडी और आपका स्टार्टिंग जो एज स्टार्ट हुआ, तो आप किस टाइप के बच्चे थे और आपका क्या घर का कंडीशन था? जी का खेलना कूदना सबको ही रहता है भाई, दोस्तों के साथ सेम, सबकी सोच वैसे ही रहती है छोटे। बिल्कुल। बदलती सोच जब हाई स्कूल तक पहुंच जाए, व्यक्ति थोड़ा समझदार होता है, तब उसकी सोच में थोड़ा बदलाव आता है। नहीं तो पहले सबकी सेम ही स्टोरी है, खेलना कूदना, मस्ती करना, मैच खेलना, कंचे वगैरह खेलना, सब वही स्टोरी रहती है सब, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो लाइफ में टाइम दिया है और घर को भी एक्सप्लोर करा है, तो क्या आप उन बचपन के दिनों को थोड़ा मिस करते हैं? नहीं, बहुत वही लाइफ थी एक, जो लाइफ नहीं है। कोई कहे स्टार वाली लाइफ, तो वो भी एक लाइफ नहीं है, मतलब उसमें तुम्हें चंद दिनों की खुशी मिलेगी, मतलब जैसे ज्यादा 15 दिन, 10 दिन, 1 महीने, और जिस टाइम तुम कैमरे के सामने हो उस टाइम तुम्हें खुशी दिखेगी, लेकिन वो बंदा खुश नहीं रह सकता, कितना ही बड़ा स्टार हो, कोई ना हो, उसे टेंशन जरूर रहती है। और स्टार बनने के बाद या नाम होने के बाद तो उसे दुगनी टेंशन रहती है। तो स्ट्रगल करता है उतनी टेंशन नहीं रहती उसको, सक्सेस होने के बाद ज्यादा इस चीज में टेंशन होती है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, मतलब आपने अपने वीरभूमि में अपना भी उन वीरों में एक नाम शामिल कर दिया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, तो जिस दिन वो अलग राज्य का दर्जा हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि आपके अलावा अभी ट्रेंडिंग में किसी और का ये सॉन्ग वायरल हुआ, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन हमारी टीम से। और हम आशा करते हैं कि आप जो जोनर चेंज करना चाहते हैं, उस जोनर में ऐसे भी गाने लिखें, क्योंकि आप एक पब्लिक की डिमांड के बेस पे आपने क्रिएट करा और ऐसे करते रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। नहीं, डाइवर्ट करने की कोशिश फुल रहती है हमारी, मतलब वैसा नहीं, हमारा जो रहता है किसी कॉपी कभी नहीं होनी चाहिए। बुंदेलखंड में जो सॉन्ग आ रहा है, एक से एक सॉन्ग सुनना और उसको कन्फ्लिक्ट करना, तुम सॉन्गों को कहीं ना कहीं धुन मैच खाएगी, लेकिन जो हमारे सॉन्ग होंगे ना, कहीं धुन मैच खा ही नहीं सकते, उसका अलग कंपोज रहेगी, उसका अलग ही कंपोज रहता है। इस पे भाई देखो, जो पुरानी कंपोजिंग होती है, जैसे कोई गाना बहुत पुराना हिट गाना है, उसकी कंपोजिंग से आप गाना बना दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक गाना 3-4-5 लाख चला जाएगा, क्योंकि वो कंपोजिंग जो पहले की धुन थी वो माइंड में पहले के व्यक्ति गूंज चुकी है, वो है ना, तो उसको पकड़ने में व्यक्ति को ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ता। और जो नई धुन लाते हैं ना व्यक्ति को माइंड में बसाने के लिए, दिल में बसाने के लिए, उसके लिए अपन को कम से कम बहुत मेहनत करनी पड़ती है। व्यक्ति क्या पसंद आ रहा है, कैसे शूट करना है, अब उसके माइंड में बैठाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जो पुरानी धुनें होती हैं, उस पर वजह से भजन बना देता व्यक्ति जीवन, भाई वो तो ऑटोमेटिक धुनें पहले से बैठी हुई ना। आजकल भक्ति भजन सुनते तो कम से कम 90% भजन ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड की कॉपी होती है, कंपोजिंग कॉपी, धुन कॉपी नहीं होती है, तो वो कितने अच्छे से लगते हैं।
बजते हैं नवदुर्गों में, इसलिए लगती है कि पहले ही धुन अपने माइंड में बज चुकी है वो। बिल्कुल, तो वो हम उसके फेमिलियर हो गए हैं, तो हमें वो सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अब वो अलग कंपोजिंग लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आपने उसमें काफी काम भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपने इसके साथ साथ काफी नए अपकमिंग लाइक इन्फ्लुएंसर्स को आपने काफी एक पेस दिया और उनको एक वैल्यू बना के दिए। हमारा मोटिव यही है कि जो सक्सेस है पहले से हाँ, है उनके लिए हम ज्यादा नहीं करते, जो वास्तव में बिल्कुल मतलब जमीन ही पे है और वो उनको बहुत शौक है करने की, इस चीज को उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो उनके पीछे मेहनत करते हैं हम। भाई कभी इतना बड़ा चैनल है, यहाँ पे एक सिंगर कहते हैं भाई हमसे गाना गवा लीजिए, लेकिन हम उस सिंगर को उठाते हैं। कभी भी नंदिनी आई, नितिन आया, और भी है महाराज सिंह मामा भी थे, वो पहली बार थे। इसके बाद एक और था बालकिशन, वही बंदा पहली बार गाया उन्होंने। इसके बाद नितिन नागर पहली बार गाया है। इसके बाद नंदिनी पहली बार गाया। क्यों ना हम वही फेमस सिंगर उठा लें भाई, क्यों नहीं फेमस सिंगर उठाते हैं हम? नहीं उठाते ना हम, नए क्यों उठाते? नहीं इसलिए उठाते हैं भाई, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको शौक होती है। पुराने तो सक्सेस हो चुके हैं ना। ये रिदम को बना के रखा है और ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बुंदेलखंड के फोक को भी प्रमोट करें, और मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ आने वाले एल्बम में जब कोई भी टाइम मिले तो मैं बुंदेलखंड के फोक को भी चाहता हूँ कि आपके एल्बम पे हो। नहीं फोक निकलने हैं अभी, उसी का थोड़ा प्लानिंग चल रही थी। अपने सुनील है, देखो सुनील लोधी को आपको पता, अभी गाना चला संकट के कटैया। हाँ, कितना चल रहा? बहुत चल रहा कि नहीं चल रहा? सबसे पहले उनको लिया था जब वो बिल्कुल बैठ गए तो बुंदेली छोरी में लिया था। बुंदेली छोरी सॉन्ग निकला था, उसमें सुनील लोधी थे। बिल्कुल, सुन बुंदेली छोरी एक गाना था। हाँ, उसमें आज देखो सुनील लोधी कहाँ पर है, मोरे संकट के कटैया, पूरे वर्ल्ड में चल गया गाना वो। क्वेश्चन था जो अपना कुछ खास मित्रों में से एक है, उसने मुझे क्वेश्चन रखा था कि रोशन से जरूर पूछना। उनका नाम है मिस्टर विकास सक्सेना। उनका एक क्वेश्चन था कि रोशन आजकल पैसे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहाँ कहाँ कर रहा है, वो सीक्रेट से जानना था उसको। भाई इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट, सब खर्चा ही जा रहा है, और शूट वगैरह में खर्चा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कहीं अब स्वयं के स्टूडियो, स्वयं के कैमरे वैमरे सब चीजें, और स्वयं चीजें बनाने में लग रहा है। देखो एक होता है कि गाना हिट हुआ, अब उसको लेवल बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि पहला गाना हिट होता है वो सब चीजें लेवल पे आ गई चीजें, जैसे जो चीजें अपन को वीडियो में लगती हैं, जो जरूरतमंद चीजें होती हैं वो सब चीजें लेवल में आ गई। जब अगली बार गाना हिट होगा तब इन्वेस्टमेंट होगा ना उस चीजों में, बिल्कुल अलग बिजनेस लाइन में। अभी तो सिर्फ वीडियो में लाइन में मतलब उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अभी आपने जो यहाँ पे अपने मैंने सुना है कि आपने अभी यहाँ पे अपना हाउस भी बना लिया है, कार भी ले लिया और काफी चीजें करी है, तो उसमें घर का सपोर्ट था या फिर आपने अपनी मेहनत से किया? खुद पर कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, कभी नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कर सकता भाई। भले ही छोटा सा सहयोग ले, माँ बाप का सहयोग रहता ही रहता है। बिल्कुल भाई वो तो बहुत साल पहले का डला हुआ प्लाट है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना क्रेडिट अपने घर को देते हैं। ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर जाए, लेकिन आप उसको सराहते हैं कि हमारे बैक में इनका सपोर्ट हमको भूलना नहीं चाहिए। ये लोग जो सोचते हैं तो उनकी शायद ये गलत फहमी है कि वो अपने ऊपर बिल्डअप करके सोचा। और मैंने सुना है कि आपके राइट्स के जाने के बाद कुछ टाइम में आपने ऐसा बाउंस मारा कि सारे गाने जो हैं आपके मतलब आप उनको राइट प्रोवाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखो व्यक्ति तभी आता है इंसान अपने पास गाना पब्लिश कराने, जब उसे विश्वास होता है इंसान के ऊपर। उन्हें पता है कि रोशन माहौबा एक ऐसा इंसान है कि उसने गाना इतना बड़ा दे दिया, वो कभी फ्रॉड नहीं कर सकता। उसके साथ जो घटना हुई ना, जिस इंसान के साथ घटना होती है ना, जिस से गुजर के आता है ना, वो इंसान जितना हर्ट होता है ना, वो दूसरे को हर्ट नहीं कर सकता कभी, क्योंकि उसे पता है कि मैंने संघर्ष करके चीजें कैसे आगे बढ़ाई हैं, कैसे लेके आया हूँ। तो दूसरे व्यक्ति को हर्ट थोड़ी करेगा वो। उस इंसान को मतलब वो इंसान मतलब फ्रॉड हर्ट करता है जिस इंसान ने कभी चीजें वो देखी ना हो, बिल्कुल है, और देखने के बाद उसे कभी वो लगता है कि भाई यही मेरे लिए सब कुछ है। उसे हमें तो भाई ये थोड़ी सब कुछ है, हमें तो और ऊंचे मतलब और ऊपर तक काम करना है ना भाई। हम क्यों, और फिर छोटे आर्टिस्टों का हमारे लिए हमेशा सहयोग रहता है, और उनके साथ तो कभी गलत ना होने देंगे। हमारे यहाँ से गाना पब्लिश हो, अन्यथा ना हो, तो जहाँ से गाना पब्लिश हो, अगर वो हमारे लिए बंदा आता है कि भाई थोड़ा सहयोग चाहिए हमें, ऐसा ऐसा हो गया, तो उनका सहयोग जरूर करते हैं। अभी ऐसे यहाँ का एक पटा साइड का लड़का था, उसका गाने में जाने किसी ने क्लेम कर दिया था, भाई जहाँ से गाना बनवाया दूसरे व्यक्ति से उन्हें क्लेम कर दिया था। तो भाई हमने एक बार बात के मिसाल क्लेम हटा दी तो पूरा चैनल बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। तो भाई उसने डर के मारे तुरंत क्लेम हटाया उसका, और स्ट्राइक दूसरे चैनल पे दूसरे गाने पे मारी, स्ट्राइक भी हटाई। उन्हें पता था कि अगर वो संख्या में बढ़ गए तो चैनल बर्बाद करवा लेंगे अपना खुद का। तो उस व्यक्ति का मतलब छोटा आर्टिस्ट था, सहयोग नहीं हुआ उसका भाई, आज ही मानता वो बंदा। तो हम उनके लिए तो हमेशा खड़े भाई, जो बड़े लोग होते दबाने की कोशिश करते ना, उनसे भिड़ने के लिए हम खड़े यहाँ पे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये रहना चाहिए क्योंकि आप जिस मातृभूमि से बिलोंग करते हैं, ये वॉरियर्स का है, तो हम सच के लिए आगे जाते हैं। और अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर अगले को मन में होगा ही नहीं कि भाई वो जब कैपेबल होने के बाद नहीं कर पा रहा है तो हम तो पावरफुल है ही नहीं, तो हम कैसे करें। तो ये एक भाव भी आप चेंज, इंटेंशन जो है लोगों का माइंडसेट आप चेंज करें, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस में आपसे पूछना चाहूंगा, आपके अपने घर में कितना टाइम स्पेंड किया बचपन में?
बचपन में ज्यादा नहीं किया, कक्षा 4 वो क्लास 4 थी, इसके हाँ। बाद ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाए, हाँ। छुट्टी वगैरह में भी कर पाए और कुछ नहीं इसके बाद। और आपका गांव का सबसे गहरा दोस्त कौन सा है जो अब तक आपके साथ है? नहीं सभी दोस्त है यार, नहीं गैर नहीं किसी का मैं ना। ये एक वन वर्ड आंसर है तो आपको प्लीज बोलना पड़ेगा, जो आपके अब तक साथ है, जो आपके लाइफ में चैलेंजेस फेलियर सब में सपोर्ट में रहा है। नहीं सभी दोस्त है, सभी रैंडम अच्छे। रैंडम किसी का नाम लीजिए, इस गांव का नहीं, कहीं का भी, जो आपके लाइफ में वो एक ऐसा है कि आप उसके बिन मतलब अलोन है। नहीं एक ही हमारा प्रमोद राजपूत, बस वो हमारा मतलब गांव का नहीं है, अपना वही अपना खास चलिए चलिए मित्र चलिए। भाई। और आपका अभी अपने चैनल को कहाँ तक पहुंचाने का इस एंड ईयर तक टारगेट है? नहीं पहले हमने एक इंटरव्यू दिया था महोर में, हाँ। उसका नाम तो नहीं ले रहे थे, तो हमने ये सोचा था कि भाई बुंदेली छोरी में इंटरव्यू दिया था, तो हमने कहा था इस चैनल को इसने टॉप पर ले जाएंगे कि शायद बुंदेलखंड में कोई नहीं होगा, वो ऑल इंडिया टॉप बन गया उस समय विद 252 मिलियन सॉन्ग। बहुत इतना उसकी वैल्यू तो देखो तुम, हाँ। व्यक्ति सोच के देखना और सर्च करना तुनक तुनक सॉन्ग, इसके बाद और बॉलीवुड के सॉन्ग सर्च करना। अभी एक था तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा, जिसके डोले सोले गाने हाँ। टोनी कक्कर का, हाँ उसके 169 मिलियन है, और ये कितना वो भी निकला था 5-6 साल पहले, बिल्कुल। और ये 252 मिलियन है 1.5 साल में, समझ रहे बात ये- कर। अभी गुरु रंधावा जी का है, उनका गाना आया था, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, उनके गाने भी लेटेस्ट में जितने आए हैं देख लो 252 मिलियन क्रॉस कर ही नहीं पाए एक साल के अंदर। देखो ना तुम, जब से गाना हमारा निकला, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद और भी देख लो आप, हनी सिंह भी बहुत बड़े पावरफुल है, उन्होंने दिदिया का देवर सॉन्ग निकाला था, हाँ हाँ और दिदिया का देवर भौजी की बहन थोड़ा मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा? बिल्कुल, क्योंकि काफी एक्सेंट जो है वो दिदिया का देवर है हाँ और भौजी की बहन थोड़ा मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा? पहले ये बताओ, नहीं खा रहा भाई बताओ। तो उस समय ये जब अपना ट्रेंड कर रहा था गाना, उसके तुरंत 1 मंथ बाद दिदिया का देवर निकला था। क्यों निकला है? हमें लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने भी सुना है गाना, तभी तो वो उसी जॉन में गए हैं ना, एकदम से कैसे भोजपुरी जॉन में घुस गए वो, बिल्कुल क्योंकि ये भोजपुरी बीट टच थी और गाना बुंदेलखंडी था और भौजी की बहन मीम्स में था, तुरंत दिदिया के देवर लेके गए, कहीं ना कहीं उन्होंने सुना है गाना ना, तब तो लेके गए उस जॉन में वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने गाने हैं, एक से सर्च कर लेना गाना, इतना बड़ा गाना है, किस्मत समझ लो, भगवान की कृपा समझ लो, लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग है सब, इसलिए वो गाना इतना बड़ा है। कोई गाना ऐसा बताओ इतना ज्यादा रिक्शे में कभी बजा हुआ सुना हो तुमने? रिक्शे नहीं, मैंने होटल्स में देखा है, शादियों में देखा है। आप मतलब जो पेट्रोल पंप थे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, अगर कोई मतलब लोडर वाला निकला है ना, तो उसमें गाना तुनक तुनक तुनना ही बजेगा। बिल्कुल ये सिस्टम एक समय ऐसा सिस्टम था ही, अगर आप 2 रील्स खिसका रहे 3 रील्स में हमारा गाना आना ही आना है। अब वो जब भगवान की कृपा हो, किस्मत हो, जो भी हो गया, मुझे नहीं पता, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा किसी गाना नहीं सुना होगा, वो हमें लगता है किस्मत ही है, सब लोगों की किस्मत है। इसमें हमारे राइटर महाराज सिंह और अंजलि जी, हम और हमारी सपना जी और हमारे अंकित भैया और सभी पूरी टीम, किस्मत थी सब लोगों की एक साथ, तो जो जाकर गाना हिट हुआ है। तो गाना का वैल्यू जो बुंदेलखंड के भी लोग हैं साथ, उस गाने की वैल्यू नहीं समझते, कुछ लोग हैं जो नए नए आर्टिस्ट हैं, उसकी वैल्यू जिस दिन समझ जाएंगे ना, वो जब समझेंगे, जब 2-4 गाने 10 गाने निकाल देंगे, बिल्कुल तब उनका 10-15 हजार 50 हजार 1 लाख 2 लाख व्यूज आ गए, तब सुनेंगे व्यूज आते कैसे हैं, कितनी मेहनत से आते हैं, तब उसकी 252 मिलियन मतलब व्यूज की वैल्यूएशन समझेंगे वो व्यक्ति, तब आर्टिस्ट की वैल्यू करना भी जानेंगे वो। बिल्कुल। तो मुझे पता है कि आप जिस प्रकार से इतने हम्बल व्यक्ति हैं, तो आपने नए नए आर्टिस्ट को भी मौका दिया अपने गाने में, और उनका आप करियर जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना पीक तक पहुंच चुके हैं, कि अब वो बोल पाते हैं कि मैं जब आऊंगा तब प्रमोशन करके लूंगा, ये चार्जेस होगा, तो आपने उस कैपेबिलिटी तक छोड़ा है। और मैंने एक इंटरव्यू आपका और भी सुना था कि आप हर रैंडम पर्सन को फॉलो बैक कर देते हैं, जो कि आप इसकी किस वजह से है? देखो यार, इंसान हम अभी तुम देखना, एक छोटा बच्चा, उसके फॉलोवर हैं 17-18 फॉलोवर हैं, वो लाइव में था, लाइव में आ गया, भाई बहुत कर रहा, भैया मुझसे, मैंने कर लिए, चलो। मम्मी भी उनकी बैठी थी कि भैया मुझे प्लीज फॉलो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्हें 10-15 बार कहा ऐसा, मुझे बहुत दया, छोटा सा बच्चा था भाई, 17-18 फॉलोवर है आज उसके। इसके बाद मैंने कहा ठीक है बेटा पक्का कर दूंगा, मैंने मुझे मैसेज डाल दिया, मैसेज डाला, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, दूसरे दिन उसको फॉलो बैक दी, आज भी फॉलो बैक दूंगा, वो ड्रेस कोट पहने लड़का छोटा सा, आज भी उसको फॉलो बैक, 17, उससे क्या फायदा, नहीं है ना फायदा, लेकिन फॉलो बैक दी है ना भाई। फॉलो बैक से मतलब क्या निकलता है यार, पैसे थोड़ी मिलते हैं, फॉलो बैक आपको दे दी तो पैसे मिल जाएंगे, कुछ नहीं है कहीं पर। इंस्टाग्राम दे रहा है स्पॉन्सर, लेकिन वो भी कोई मतलब नहीं है आजकल, सब लोग 100-200 के 300 के 400 के लेके बैठे हैं भाई। बिल्कुल अब मुंबई साइड चले जाओ तो घर घर छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं, बिल्कुल तो बुंदेलखंड में टॉप बने फिर रहे सब लोग यहाँ पे, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है भाई। इंसानियत है, इंसान के लोगों से जुड़ना सीखो, और अगर आपके फॉलो करने से लोग दूसरा व्यक्ति खुश हो रहा है तो खुश भाई, अगर जिस व्यक्ति ने कह दिया भैया फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फॉलो कर दूंगा आपको, उसको साले को ब्लॉक कर देते हैं हम। तो ये आपने बहुत हम्बलनेस है, जो कि होनी भी चाहिए, और आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग भी करते हैं, क्योंकि आपको ऐसे सारे संस्कार आपको घर से मिले कि आप इतने पीक पे जाने के बाद भी अपने आप को एक हम्बल रखे हुए, और आशा करता हूँ कि आप अपने आप को ऐसे रखें, ताकि क्योंकि अंदर का इंसान भी जिंदा रहे। और मैं कहीं ना कहीं जानना चाहता हूँ कि आप अभी जो कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ
आप अपकमिंग सॉन्ग्स आपका कौन आने वाला है? आपको भी बहुत रंगदार हो गए, बुंदेलखंड के लौंडा रंगदार हो गए, बहुत ही गजब प्यारा सॉन्ग है। हाँ, और अभी अगले संडे को रिलीज होगा, अगले संडे। अगले संडे को रिलीज होना सॉन्ग। तो ये आपको अपकमिंग हिडन जो सीक्रेट है वो आपको मिल चुका है, क्योंकि अभी तक ये रिवील नहीं हुआ था, लेकिन ये हमारे माधव डॉग परिवार में हमारे प्रिय रोशन जी ने ये रिवील करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार रिवील हुआ है जी। देखो अभी तक हमने इंस्टाग्राम पर भी कोई पोस्ट नहीं डाली अभी तक कि हमारा गाना कहाँ डाली पोस्ट अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल कोई पोस्ट नहीं डाली अभी, बिल्कुल बिल्कुल इतना डाला है पोस्ट के आने वाला है सॉन्ग। आज देखना, आज स्टोरी लगाई थी सुबह के, बिल्कुल बिल्कुल। देखा अभी पहली बार बोल दिया। तो अच्छी बात है। तो हमारे पास वो डार्क सीक्रेट्स मिलेंगे जो शायद कभी तो रिवील भी नहीं हुए। और मैंने सुना है कि आपका ये गाना किसी बड़े एल्बम ने मांगा था। हाँ हाँ, सारे गाँव पे आज भी डीड पड़ी हुई है हमारे पास। सारे गाँव ने आपसे सारे आपका गाना मांगा था। हाँ, आज भी डीड पड़ी है हमारे पास, डीड भी आई मेल के थ्रू कि भाई इस पे साइन कर दी आप पे। उसने 76 लाख में था डिमांड, फिर इसके बाद 1 करोड़ पहुंच गया था, फिर भी नहीं दी। इसलिए नहीं दिया हमने क्योंकि हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड में पहला गाना इतना हिट हुआ है जो शायद छोटे छोटे बच्चे भी पसंद कर रहे हैं ना। पहला गाना छोटे बच्चे पसंद कर रहे हैं, जैसे हनी सिंह था, ये हनी सिंह है चलता था पहले, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे करते थे। आप देख लो, तुनक तुनक तुन्ना, सुना बावड़ी बिन्ना बोलते है नहीं, पानी बिन्ने बावड़ी, छोटे छोटे बच्चे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलरिटी जा रहा है हनी सिंह, नहीं जा रहा गाना। तो उस गाने को हम बुंदेलखंड को पहचान दिलाने वाला कैसे हम सेल कर दें भाई उसको। ये आपने बहुत अंदर से आप जो ह्यूमिलिटी रख रहे हैं अपने अपने राज्य के प्रति और अपने मातृभूमि के प्रति, कि आप चाहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेबल रहे, ये बुंदेलखंड का ही गाना है। क्योंकि मैंने भी काफी जगह इंडिया में एक्सप्लोर करा है, मैं मल्टीपल जगह काम कर चुका हूँ। और जब आपका ये गाना रिसेंटली में आया था तब मैं शायद में भी बनारस में था, तो कई लोगों ने बोला कि ये गाना बहुत चल रहा है और बहुत लोग करते थे। तो मैं कहीं नहीं बोलने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन मैं फिर बोलता था कि हाँ ये हमारे घर का गाना है। तो एक उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मैंने रैंडमली कभी किसी एक्सप्लोर नहीं करा कि हाँ वो कनेक्टेड है। लेकिन ये गाना मुझे लगता है कि भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा होगा, ना कोई जिला बचा होगा, अभी भी नहीं, अभी भी आप देखोगे तो कहीं लखनऊ में नंबर 1 चला जाता है किसी दिन, जिस दिन सहारा होती लखनऊ कानपुर में ज्यादा चलता है गाना। अपने साइड में थोड़ा कम चलता है, लखनऊ कानपुर में ये गाना कभी मतलब #3 पर चला जाता है, कभी #2 पे, क्योंकि मेल आती है हमेशा। जब भी आप गाना टॉप 10 में जाता है ना तो आपके पास मेल आ जाती है। तो अभी परसों दिन के #2 में आया था लखनऊ में। अब तो हम इसकी शॉट नहीं लगाते, लेकिन गाना चालू करना है, पूरा अपना पोस्टर आता है, सीधे लिखा है #3 इन लखनऊ, आपका गाना लखनऊ में 3 पर चल रहा है पूरा। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, उस जिंदगी में खुशी होती है। और आपके ये आप कमेंट ही पढ़ना, कभी कोई कहता है मैं मुंबई से देख रहा हूँ भाई, कोई कह रहा है मैं रूसी से देख रहा हूँ भाई, लो बताओ ये सिस्टम ये कैसे है भाई? तो कहीं ना कहीं आपने आपका जो लाइफ में जो आपने काम करके दिया और आपने निचोड़ के ये चीज निकाला, क्योंकि आपने अपकमिंग जो अभी ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हैं उनका टेस्ट आपने समझा है, फिर उनको वो डिलीवर करा है। मुझे पता है इंटेंशनली कभी कि आपको लगता है कि हाँ मैंने वो जो करना था वो नहीं किया, लेकिन जो डिमांड है आपने उस पर काम किया। नहीं मतलब ये लोगों की सोच मतलब परे बदलना चीजों को, ठीक है, कुछ अलग चीज लाओ। भले ही थोड़ा अपन लोग संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि एक गाना निकाला 1 लाख का, 2 गाना 50,000 का, हमारा 2 तीसरा गाना 10,000 का, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे सिर्फ जॉन ही चेंज करने का रहता है। और जिस दिन जॉन माइंड सेट बनेगा ना व्यक्ति, तो वो करोड़ों में चलता है गाना। जैसे तुनक तुनक हमने लेवल बनाया उसका, बनाते नई लोगों ने पसंद किया, तो मुझे पता था एक दिन पसंद करेंगे, जब साला कब तक नहीं करेंगे पसंद, करते हैं सब लोग। तो इतना जॉन चेंज किया कि करोड़ों में चला, फिर इतना चला कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया गाना। हम 1 करोड़ 2 करोड़ चलता तो क्या मतलब था भाई? अब 25-26 करोड़ अब मतलब निकले ना उसका। ऐसे अभी बना रहे जो गाने, भले ही 2-3 लाख 1.5 लाख 1 लाख जाते हैं, उसका मतलब उसका मैं वो नहीं है। जिस दिन दिमाग में सेट हो गया ना किसी व्यक्ति का अलग अलग मतलब अलग वाइब में गाना, अलग म्यूजिक भी जा रहा, अलग कंपोज भी जा रहा गाने का, भाई लोग मतलब कॉपी करते हैं। उनका 10 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख तो नहीं जाता ना। हमें 10-5 लाख से नहीं जमाना है, हमें जाना है 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, ये उम्मीद रखते हैं हम। और इसलिए अलग अलग गाने लाते, या तो चले 1-2 लाख कोई दिक्कत नहीं मुझे, या तो 10 करोड़ 20 करोड़ जाए, सबसे अच्छा जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक डार्क रियलिटी इसकी जो है वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपको सक्सेस में देख के अपने आप में थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक मैं अंदर से एक कलाकार की जानना चाहता हूँ कि ये लाइन जो है वो इतनी सिंपल है कि कोई भी आपके हिट हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिंपल नहीं है भाई। इसमें व्यक्ति मुंबई जाता है, 100 चक्कर मार के आता है, जाकर जमीन बेच के भी आता है। कैसे भी मतलब हमारे पास फोन आए हैं बाद में कि भाई हमसे भी बड़े एजेंट लोग हैं और वहाँ मतलब कुछ ना कुछ बनने के लिए गए हैं, भाई काम ही मिल जाए मूवी में। तो 10 दिन पड़े हैं कोटियों में, वीडियो कॉल से दिखाया हमें ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े वहाँ पर मुंबई के लोगों से। जब गाना हिट हुआ है तो लोगों को एक मोटिवेट हुआ ना कि यार जो गाँव से लड़का मुंबई नहीं आया, कहीं गया नहीं है, छोटी सी शूट किया उसने एक ही जगह और इतना गाना हिट करवा दिया। तो मुंबई से इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज से वीडियो कॉल की, भैया कह रहे देखो हम इधर पड़े हैं, 3 आर्टिस्ट हैं, हम वो जे वाला काम करते हैं, हम जे वाला काम करते हैं, हमारा सेट पे आज 7 दिन से काम नहीं लगा है। मैंने पूछा सेट पे कितना मिलता है, करे पर डे का 1,000 मिलता है सेट पे।
एक दिन अगर काम लगा तो 1000 मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्टिस्ट बनने के लिए डाले लेकिन नहीं बन पा रहे हैं हम, लेकिन आप लोग आपने घर बैठे इतना बड़ा काम कर दिया भाई। और रही सक्सेस की बात, सक्सेस ऐसा है कि भाई जैसे ड्रीम 11 देखा आपने, हाँ हाँ ड्रीम 11 में एक व्यक्ति रात का व्यक्ति था, उसको 1 करोड़ की मतलब लॉटरी लग गई थी। अच्छा। लगी थी नहीं लगी थी रात के बाद, तो हर एक व्यक्ति ड्रीम 11 पैसा लगाने लगा था। अब हर व्यक्ति लगा रहा हो तो उससे ज्यादा तो लेके गए हो ना वो। ऐसी सोशल मीडिया भाई, एक व्यक्ति को उसने दे दिया जितना भी दिया हो, लेकिन उतना उस लोकेशन से लेके तो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कमा के जाएगा, इसके फिर गाना ऐड करवाएगा ये। बिल्कुल जी हमें लगता है यूट्यूब को ऐसा ही है थोड़ा बहुत, अगर तुम सोचोगे थोड़ा ऐसे ही जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट की बात ऐसा है कि भाई इस गाने हिट होने के बाद पहले सिंगर की वैल्यूएशन कोई नहीं करता था भाई। जैसे वो रात भर गाते थे ना, स्टेज शो करते थे तो 500 रुपए मिलते थे बजाने के लिए, जेब हाँ। नहीं मिलते थे। बिल्कुल वो आज देख लो सिंगर की वैल्यूएशन इतनी है कि सिंगरों की मांग है बहुत ज्यादा बुंदेलखंड में, क्योंकि उनको लगा कहीं ना कहीं, पहले व्यक्ति कहता था मैं सड़ा सा गाऊं लेकिन मैं ही गाऊंगा, किसी के पीछे इन्वेस्ट नहीं करूंगा भाई, जब मैं तो जैसा गाऊं मैं ही गाऊंगा, चाहे वो गाना चले क्यों, उधर मैं किसी के पीछे पैसे नहीं लगा सकता। दिमाग में ये रहता था व्यक्ति के, हमने दिमाग व्यक्तियों की सोच ही बदल दी ना हमने, कि भाई एक काम ऐसे भी हो सकता है कि पैसा मैं लगा दूं, आर्टिस्ट में मान लूं और सिंगर लोगों को रोजगार दे सकता हूं मैं। ये तो व्यक्ति ने वही अजमाया कि रोशन महोबा है ना, इतने हिसाब से काम लिया यार, ऐसा हम भी कर सकते। तो आज देखो सिंगर से गाने का वो आते हैं, प्रोफेशनल चीज करो भाई, तुम आर्टिस्ट मतलब जो आर्टिस्ट तो वो काम करो, तुम जो मेल सिंगर है मेल सिंगर करे, जो म्यूजिक डायरेक्टर है म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब अलग अलग का जो काम, अगर तुम खुद स्वयं काम कर लोगे तो नहीं बन सकते तुम। उनको लगा कहीं ना कहीं माइंड में ऐसे भी काम हो सकता है। पहले ही व्यक्ति सोचता था यार मैं ही सिंग कर लूं, मैं ही सब कुछ कर लूं, काय को सिंगर को पूछूं यार, मैं अपने पीछे पैसा लगाऊं, और नहीं सक्सेस होता था व्यक्ति। लेकिन आपको व्यक्ति को ये भी चीज पता चलेगी भाई ऐसे भी सक्सेस मतलब हो जा सकता है कि सिंगर से सिंगिंग करवा लो, हम आर्टिस्ट है, हमारा चैनल बना सकते हैं। तो हमारी आजकल देखो बुंदेलखंड में क्या कर रहा है व्यक्ति, हमारी दिया हुआ दिमाग तो आजमा रहा है ना, वो काम कर रहा है, उसी थ्रू नहीं कर रहा, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल देख लो आप बुंदेलखंड के किसी भी क्रिएटर को। ये बहुत ही गहरी बात करी है, और कहीं ना कहीं लोगों को मानना चाहिए कि हाँ ये लाइन जो है, तो अगर ये सारे लोग उस तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है और पैसे भी चाहिए होता है, और आपको पेशेंस थोड़ा लिमिट से ऊपर चाहिए होता है। अगर आपके पास फंड इनफ है और आप स्ट्रगल करने को और रेडी है, तो आप इस फील्ड में आइए, आप ग्लैमर को देख के मत आइए, जैसे कि आपने बोला सिंपल सा है। पहला काम यही है, देखो पहले सबसे पहले काम, पहले तो अपना अगर जो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करे, वो सोच लेता अरे पढ़ाई में कोई फायदा नहीं, इतना फायदा नहीं है सोशल मीडिया भाई जितना सोचता है व्यक्ति, फेम कमा सकता है व्यक्ति। तुम देखो हरियाणी पंजाबी साइड के भाई पहले पैसे कमाए उन्होंने बिजनेस से, पैसे कमा के डाल लिए उन्होंने, वो फेम ही कमा रहे हैं, लगता है तुम्हें कि पैसे कमा रहे हैं। वो हमने काफी लोगों से, अजय हुड्डा हुआ, बहुत सारे आर्टिस्ट है बड़े बड़े, अजय हुड्डा नाम मात्र अच्छे, तो भाई जाने माने कलाकार हैं अजय, तो भाई उनने बिजनेस उनके बहुत सारे डले हैं। लेकिन मुझे जब जितना गाना में आता उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं गाने में, और बताओ क्यों, फेम कहते फेम बना रहा है, मुझे क्या चाहिए भाई, मेरा तो बिजनेस डला है, वो तो आ ही रहा है, वही सोच है उनकी। कोई मतलब कितना नहीं है, मतलब फेम कमा सकते हो और पैसे का इतना ना रखो साइड में, तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई करिए भाई, पढ़ाई करते रहिए और साइड में कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि लोगों को मानना है कि अपना फेस वैल्यू से वो पैसे आते हैं, तो ये आपका गलत है, क्योंकि आप एक जीते जाते एग्जांपल है जिनका कम से कम नहीं माने तो मल्टीपल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और 250 मिलियन आपका व्यूज भी है, प्लस व्यूज भी है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत सारा अर्न कर लिया, और होता भी है तो काफी एक्सपेंसेस भी आता है, क्योंकि मैनेज करने में काफी फंड जाते हैं, बहुत फंड जाता है। नहीं यार भाई, जब ऐसा होता है जैसे लेवल बढ़ता है वैसे ही शूट का सब खर्चा बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। आपको लगता है कि आपने शुरुआत की अपन ने, चलो गांव की गलियां ले ली, कुछ नहीं लगा ना, अब गांव गली दोबारा थोड़ी लोगे, तुम लेवल बढ़ाओगे, फिर लेवल बढ़ाया तुमने, महोबा ले लिया तुमने, अब कहीं महोबा लोकेशन नहीं, अब कहाँ बाहर जाना पड़ेगा, फिर बाहर का कॉस्ट पड़ा आपको, है ना। आपके छतरपुर ले लिया, पास की नौगांव ले लिए, 2 लोकेशन तुमने, छतरपुर नौगांव में 10 वीडियो निकाल ली तुमने, ठीक है। आप सोचोगे यार सब तो लोकेशन उसके लिए अब कहाँ जाए, आप सोचोगे भाई झांसी जाना है, आप सोचोगे तुम लखनऊ कानपुर, तो कॉस्ट ही बढ़ता जाएगा ना तुम्हारा, और कॉस्ट कब तक बढ़ाओगे तुम भाई, बिक जाओगे एक दिन, लिमिट होगी एक चीज की। तो ये कि जब तक साइड बिजनेस नहीं करोगे तुम नहीं कर सकते ना वो कभी नहीं। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आप जैसे और किरदार जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे। काफी लोग को फेम नहीं मिला है, लेकिन जिस प्रकार से आप हम्बलनेस अपने मातृभूमि के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने लोगों के लिए, और आप उन सबको अभी तक याद करते जिन्होंने स्टार्टिंग आपको सपोर्ट करें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आप हम्बल है। कुछ
किससे आपको याद है जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब खोला था आप लोग से बोलते सब्सक्राइब नहीं, हाँ यूट्यूब पे था हमारा एक दोस्त था अंश अंश हाँ अंश प्रजापति जी, हाँ। उनका नाम है, अंश ही बोलते हैं, अनिल नाम है। हाँ तो भाई हमने दोनों ने शुरुआत ऐसे की थी कि बड़ी चंद का माता जी हैं, हाँ तो उनकी जस्ट पीछे ग्राउंड डाला रहता था, हाँ। शुरुआत बिल्कुल, वो भी टेक्नो के फोन से। टेक्नो का फोन लिया था बहुत शुरुआत, तो हम लोगों ने सोचा उसके पास बाइक थी, मेरे पास टेक्नो का फोन था, बस पापा की बाइक थी मिल जाती थी उसे, और मेरे पास बाइक नहीं थी, टेक्नो का फोन था, वो मिल गया था पापा से, ठीक है। उसी का कैमरे के लिए लिया था वो, अच्छा बाकी लेके टेक्नो का मोबाइल उस समय अच्छा चला ही कैमरा था था उसका। हाँ चला ही था उस समय वो, और सीधा वीडियो बनाने के लिए तो हमने कहा ऐसा कर रहे लड़की को यहाँ से काट के मैं एक्टिंग करता हूँ, लड़की सामने आ रही कैसी दिख रहा है, मैंने कहा लड़के को काट के मैं लगूंगा उधर, ठीक है बगैर मैं बना रहा कान मास्टर से एडिट करेंगे, ठीक है तू बना। वो कह रहा पेड़ के पीछे से ऐसे करना लगा, ऐसा कर रहा था, मैंने कहा ठीक है ऐसे कर रहा मैं ऐसी किल पे वो किल पे नहीं जोड़ दिया यार, कह रहे अंश कह रहा वो भाई कुछ अलग बन गया यार, मैंने देखा भाई उस समय की ऐसी खुशी भाई, वो लगा था अरब खराब वीडियो चल गया, वो मेरा बिलियन पहुंच गया चला कुछ नहीं, चलने से मतलब नहीं, वो बन गया डला भी नहीं। मैंने कहा उस समय चैनल था रोशन सिंह के नाम से चैनल था भाई, ज्ञान थोड़ी था, चैनल बना रहे हो बन गया था रोशन सिंह के नाम से भाई, बना रहे तो रोशन सिंह के नाम से बन गया रोशन, कुछ ज्ञान ही नहीं था ना उस समय मैंने कहा ठीक है यार जैसा बन गया नहीं तो दोबारा ना बनी शायद, तो चैनल डिलीट नहीं किया, ठीक है। वो चैनल अब भी आपका एग्जिस्ट करता है? आपने लिंक डाली होंगे, अब लिंक उसको चैनल नहीं मिलता, लेकिन वीडियो डाला हमारा बहुत पुराना, लेकिन वो मिल जाता है नाम से। कुछ आपने भी ऐसा किया है जो न्यूली यूट्यूबर्स करते हैं कि भाई किसी का फोन स्टार्टिंग में जब जर्नी थी कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ये कभी किया? नहीं ये सिस्टम तो नहीं रखा हमने कभी, क्योंकि शर्म आती है इन चीजों में। नहीं शुरुआत का फेज नहीं सब्सक्राइब करने का सिस्टम सिर्फ लगाते थे उस पे लिंक वगैरह व्हाट्सएप पर, अब तो व्हाट्सएप पर नहीं लगाते, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि भाई सब्सक्राइब करवाने से रीच घट जाएगी, जी हमने फिर जाने ना दी, सब्सक्राइब करवाएंगे जबरदस्ती, जिसको देखना पसंद है वो करेगा तब तो ठीक है, और जो सब्सक्राइब फालतू सब्सक्राइब होती है ना, अपन ने जैसे कि अपने 10,000 लोग सब्सक्राइब किए अपन को, यूट्यूब पे डाला वीडियो 10,000 लोगों तक भेज दिया उसने, अपन ने 5,000 जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाए, वो तो देखेंगे नहीं भाई, क्यों देखेंगे, जबरदस्ती सब्सक्राइबर है वो, एक सब्सक्राइब करवाए तो क्या मतलब निकलता, तो वो कम से कम 50% रीच तो गई, तो वहां से रीच आपका 50% तो गई ना रीच भाई, उसने नोटिफिकेशन 10,000 लोगों को दिया, 5,000 लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, तो रीच तो गई ना, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अपन ने लिंक शेयर कर दी हमने 1,000 लोगों को, भाई 500 लोगों ने क्लिक ही नहीं की ना, वो 10 घंटे बाद क्लिक करे तो अब तो रीच डाउन हो जाएगी ना, उस शेयर का तो उधर तो जुड़ गया ना, तो लिंक कितने लोगों को शेयर कर दी, जुड़ गया ना उधर तो यही काम करती ना, बिल्कुल, तो वहां पे रीच गई ना, तो ना तो लिंक भी शेयर करते, ना स्टेटस पे लगाते, ना उस पे सब बैनर लगा देते कि वीडियो आने वाला है, क्यों लगाते हैं अपने खुद के लिंक यूट्यूब पे क्यों नहीं लगाते भाई, हम लोग कहते लगा दे, मगर दलो लगा तो लो भाई, मुझे पता है क्लिक करेंगे थोड़ा देंगे हटा देंगे, क्या मतलब भाई, और जिसको वो देख के अगर शौक चढ़ेगी देखने को तो वो यूट्यूब पे सर्च भी करेगा नाम, और सर्च करके देखने में सबसे अच्छी रीच जाती है भाई। अच्छा सर्च करके अगर तुम्हारा चैनल सर्च करेगा, नाम सर्च करेगा, गाने का नाम, अच्छी खासी रीच, म्यूजिक के मामले में बता सकते हैं। तो आप ये यूट्यूब का बोल रहे हैं? हाँ यूट्यूब। इंस्टा पे कैसे, क्या अगर जो कर रहे हैं तो उनको कैसे करना चाहिए इंस्टा पे न्यूली जो? इंस्टा पे तो कंटिन्यूटी बनाए रखो, शाम सुबह पता नहीं किसके भाग खुल जाए। अच्छा इंस्टा पे आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। करते हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? एल्गोरिथम ऐसे ही शॉर्ट का शॉर्ट ही बनाओ भाई, लॉन्ग का लॉन्ग ही बनाओ, लो उस पे लॉन्ग ही लॉन्ग डालो, शॉर्ट है तो शॉर्ट ही शॉर्ट डालो, और ब्लॉग है तो ब्लॉग ही ब्लॉग। आज हमारे 8 चैनल मतलब मोनेटाइज थे, 8 चैनल सब डिमोनेटाइज हो गए आपके। हाँ सब खत्म। कैसे? बस ऐसे ही, जिसको सौंप दिया उसने उल्टे सीधे डाल दिए भाई, खत्म कर दिए। जैसे कह रहे मैं चला रहा भाई, जो चला लो चैनल, उसमें शॉर्ट भी डाल दिए, ब्लॉग भी डाल दिए, उस पर हमारा वीडियो भी डाल दिया, तो भाई जो रीयूज कंटेंट आ रहा है तो रीयूज कंटेंट आ जाएगा, तुम्हारे पे कभी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा भाई। रीयूज कंटेंट को आप क्लियरफाई करेंगे लोगों के लिए कि रीयूज कंटेंट जो होता है, जैसे जी अपना कंटेंट है दूसरा उठा के डाल लेगा, तो कभी यूट्यूब मोनेटाइज कर ही नहीं सकता है चैनल को। स्टार्टिंग में क्रॉप कर सकते हैं आप? नहीं आप जैसे डाल दिए, नहीं आप क्रॉप कर करके डाल सकते, फिर वो उतना पकड़ लेगा। नहीं कोलैबोरेशन जैसे स्टार्टिंग में कैसे? जैसे क्रॉप कर लिया, दो लोग ने साथ में, हाँ वो तो अलग चीज है, वो तो यूट्यूब ने दे दिया ना अपने कोलैबोरेट वाला, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन आपका उठा के डायरेक्ट दूसरे पे डाल ले तो वो कभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन वो मोनेटाइज हो नहीं सकता, उसको वीडियो डिलीट करना ही पड़ेगा तब मोनेटाइज होगा चैनल। और अगर मोनेटाइज हो गया उसके बाद करता है तब तो अभी डिमोनेटाइज हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे रोशन भाई ने सारे सवालों के जवाब का बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, और आशा करते हैं कि जिस प्रकार आप इस पीक तक जाने के बाद भी हम्बलनेस मेंटेन करें, तो लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको सारे जानकारी मिली होगी यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इंस्टा पे कैसे काम करता है, और हमें क्या क्या फंड्स वगैरह इसमें मैनेजेबल जरूरी होती है, और जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आते ही अर्न करने लगे, आपको पैसा बर्न भी करना पड़ता है, और पेशेंस रहा तो आपको फिर ब्रांड प्रमोशंस वगैरह मिलते हो तो आप उससे अर्न कर पाते हैं। और इसी के साथ रोशन भाई को
हम अपने चैनल पे आने के लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे गाना लिखें और हमारे बुंदेलखंड का नाम ऐसे ही रोशन करें। जी।